टीच में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय नंबर 9 करने वाले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्रों में जीविका आजीविका। अभी हमने इससे पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका के बारे में पढ़ा था। अब शहरी क्षेत्रों के बारे में जीविका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ये दिख रहा है कि ये शहर का एक चित्र है जो कि बहुत ही कंजेस्टेड दिख रहा है। देखिए किस तरीके से शहर में लोग अपने विभिन्न कार्यों को करते हैं। देखिए बसेस चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं और लोग अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं। कुछ दुकानें खुली हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये देखिए स्टॉल लगी है, ढाबा लगा हुआ है। इस तरीके से लोग कुछ पेपर्स बट रहे हैं या कपड़े वो कर रहे हैं। कुछ लोग अपने अपने विभिन्न कार्यों को लोग शहरों में करते रहते हैं। और हम देखेंगे, ये देखिए जैसे कि ये बसेज हैं, बसें चल रही हैं, लोग जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाले इलाके होते हैं जहाँ लोग अपने विभिन्न कार्यों को करते हैं। ये एक जो दूसरा चित्र दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र पर बेस्ड है कि गांव में जैसे कि ये गाय वगैरह पालना हो गया, सब्जी वगैरह की दुकान हो गई, नाई वगैरह की दुकान हो गई। ये ऐसे चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ये पूरा का पूरा चित्र गांव और शहरों में अंतर दिखाता है और किस तरीके से पर्टिकुलर रोज़ साफ़ सफाई की जाती है, इनको दिखाया गया है। तो आइए अब हम चैप्टर्स की ओर बढ़ते हैं और चैप्टर के बारे में थोड़ा जानते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। सड़कों पर काम करने वाले, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो शहर हैं, शहरों में सड़क पे काम करने वाले लोग बहुत होते हैं और जगह जगहों पर लोग रेड़ी पटरी लगाकर अपने कार्यों को करते हैं। सब्जी बेचते हैं, टमाटर बेचते हैं, रेड़ी पटरी लगाकर वो तरह तरह की चीज़ों को बाज़ार में के साइड में या बाज़ार में एक लाइन से खड़े होकर सामानों को बेचते हैं। तो इस चैप्टर में भी उसी के बारे में बताया गया है कि ऑटो रिक्शा वाले किस तरीके से मतलब रिक्शा चलाते हैं और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसा कि आपको इस एक डब्बे में दिख रहा है कि ये एक बच्चू मांझी हैं जो रिक्शे वाले हैं। इनकी कहानी बताई गई है कि ये गांव में पहले रहते थे। ये बिहार से हैं, ये गांव में रहते थे और इनको गांव में ज़्यादा इनकम नहीं होती थी। गांव में ये मिस्त्री का काम करते थे, कभी काम मिलता था कभी नहीं मिलता था, तो इनका घर नहीं चल पाता था। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने क्या किया, ये शहर आने की इन्होंने ठान ली और ये शहर आ गए। शहर में आकर इन्होंने एक रिक्शा लिया किराए पर और धीरे धीरे उस रिक्शे के पैसे चुकते कर दिए। आज रिक्शा इनका हो गया है और ये आपस में कई सारे लोग हैं और मिलकर रहते हैं और ये एक रूम में रहते हैं और बाकी जो इनके दोस्त हैं वो कुछ फैक्ट्री में काम करते हैं। और जब इनको ये शाम में घर जाते हैं तो ये आराम से सारे एक साथ एक ही रूम में रहते हैं, यानी एक ही रूम में कई सारे लोग भी रहते हैं। और ये दिन भर का 80-90 रुपये कमाते हैं, जिसमें से ये 50 रुपये रोज़ खर्च कर देते हैं। तो ये 20-30 रुपये रोज़ बचाते हैं और ये साल में करीब 3 बार गांव जाते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए। तो इसमें ये बच्चू मांझी की कहानी बताई गई है, रिक्शे वाले की कहानी बताई गई है कि शहरों में इस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर करते हैं। और शहरों में हम देखते हैं कि कई सारे लोग अपनी अलग अलग एक्टिविटी में बिज़ी रहते हैं। महिलाएं हों या पुरुष हों, सभी अपने अपने कामों को करते हैं। कुछ लोग अपना स्वरोजगार करते हैं और अपनी खुद की सेवाएं देते हैं, जिसको प्राप्त कर पूरा समाज या पूरी सोसाइटी चलती है। और इसमें यही दिखाया गया है कि किस तरीके से कितनी भी गरीबी हो, लोग शहरों में अपने जीवन की रहर बसर छोटी से छोटी जगहों में करते हैं और अलग अलग कार्यों को करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं जी। जैसे बाज़ार जो होते हैं उसमें कुछ बड़ी दुकानें होती हैं, कुछ छोटी दुकानें होती हैं, कुछ फुटपाथ यानी रेड़ी पटरी वाली दुकानें होती हैं।
तो जो दुकानें बड़ी होती हैं उनमें सामान थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन जो फुटकर और बाहर जो बिक रहा होता है वो थोड़ा सा सस्ता सामान मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सपेंस कम होता है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो सामान होता है, सामान में भी थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है कि रेडी पटरी में बिकने वाली थोड़ी सी लो क्वालिटी हो सकती है और जो शोरूम में बिक रही हो थोड़ी हाई क्वालिटी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे आसपास शहरों में इस तरीके की मार्केट देखने को मिलती है। एक बड़ी दुकान में देखिए, हनप्रीत एक बड़ी दुकान में पापा और चाचा के साथ छोटी सी दुकान में काम करती है। वो क्या करती है, वो सामानों को बेचती है और वो इतवार वाले दिन और त्योहारों वाले दिन अब उसके मम्मी सभी लोग उस दुकान पे लग जाते हैं, क्योंकि इन दिनों त्योहार के समय काफ़ी भीड़ भड़ाका होता है। और इसमें एक वंदना के बारे में बताया गया है कि ये हमने कुछ साल पहले ये शोरूम खोला है। ये वंदना जो है एक शोरूम खोला है, उसमें ये ड्रेस डिज़ाइन करती हैं और जो रेडीमेड ड्रेस आती है वो थोड़ा सा कम पैसों में मतलब मिलती है, और जो ये सिलती हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली महंगा पड़ता है। इसलिए और ये देखा जाता है जो बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी शोरूम होते हैं, उनका एडवर्टाइज टीवी, टेलीफोन, रेडियो चैनल्स वगैरह में इसका विज्ञापन भी दिया जाता है। ठीक है, तो हनप्रीत और वंदना की तरह कई लोग ऐसे हैं जो शहरों में बाज़ारों में उनकी अपनी दुकानें हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, जिनकी दुकानें हैं वो अच्छे से चीज़ों को बेचते हैं, लेकिन जो रेडी पटरी वाले हैं वो रेडी पटरी पे ही चीज़ों को बेचते हैं। आइए अब ज़रा फैक्ट्री में जाने, फैक्ट्री क्या है। देखिए, निर्मला एक लेडी है जो कि फैक्ट्री में काम करती है और वो फैक्ट्री में सिलाई का काम करती है, और जो उनका मालिक है वो उनको समय समय पर बुलाता है, मतलब जब काम होता है तब वो फैक्ट्री में बुलाते हैं, और अगर काम नहीं है तो वो फैक्ट्री में नहीं बुलाते हैं। काम के अनुसार ही उनको बुलाते हैं, और वो फैक्ट्री में अस्थायी रूप से कार्य कर रही है, स्थायी रूप से कार्य नहीं कर रही, यानी उनकी नौकरी पक्की परमानेंट नहीं है। आइए जरा सा इस चित्र के बारे में पढ़ लें। देखिए, ये चित्र इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि शहरों में ज़्यादातर लेबर जो होते हैं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और जिस किसी को चाहिए होता है, लेबरों की आवश्यकता होती है, जिस मालिक को लेबर चाहिए होते हैं वो जाकर वहाँ उस एरिया में जाकर उन लेबरों को उठा लेते हैं और अपने घर के दिहाड़ी कराते हैं। लेबर चौक कहा जाता है, लेबर चौक पर ये लोग बैठते हैं। ये निर्मला की कहानी, जैसा मैं बता रहा था कि निर्मला काम करती है, सिलाई की मशीन का काम करती हैं। इसमें निर्मला की तरह और लेडीज़ें भी हैं इनकी कंपनी फैक्ट्री में, जो कि कार्य को करती हैं, और इनका कार्य बहुत ज़्यादा, मतलब इनका एक टाइम और पीरियड होता है, और ये काम करने में काफ़ी कुशल है निर्मला। और ये एक बाहर की कंपनी है, और यहाँ पर फैक्ट्री है जिसमें कपड़े का निर्यात किया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं, और उन कपड़ों को बाहर बाज़ारों में भी बेचा जाता है। इसमें इनके टाइम फिक्स होता है, और अगर ये छुट्टी करती हैं तो उसमें पैसा भी कटता है। तो देखने को ये मिलता है फैक्ट्रियों में जो नौकरियां कर रहे होते हैं अस्थायी तौर पर, उनकी जो तनख्वाह होती है वो फिक्स नहीं होती है, सैलरी जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, और उनको आने जाने का कन्वेंस भी नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके से इसमें शहरों के और बाज़ार और फैक्ट्रियों की कहानियाँ बताई गई हैं। और आइए ज़रा अब एक दफ्तर की बात कर ली जाए। दफ्तर, ऑफिस क्या होता है? देखिए, इसमें बताया है, मेरी मौसी एक सुधा की कहानी बताई है। सुधा जो है वो एक विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। अब ये क्या है, इनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, ये अपने ऑफिस में कार्य करती हैं, और ये घर बैठे भी काम कर सकती हैं या ऑफिस में जाकर भी काम कर सकती हैं, और
इनकी तनख्वाह नहीं रोकी जाती, इनकी तनख्वाह फिक्स है और इन्हें समय समय पर बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। अलाउंस मतलब कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो DATA हो, तो ये सारी सुविधाएं भी इन्हें दी जाती हैं, क्योंकि इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है कि रजिस्टर्ड है, जो कि ये पूरा का पूरा चलता है। इसमें इस दफ्तर के माध्यम से इसमें ये होता है कि इनको आने जाने की, पार्किंग की सुविधाएं, आने जाने में बस या गाड़ी भी दी जाती है, तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। और ये सरकारी दफ्तरों में और या फिर बहुत ज़्यादा हाई फाई कंपनीज़ में ऐसा होता है। और इनको छुट्टियां भी उपलब्ध की जाती हैं, इनको छुट्टियां भी दी जाती हैं और इनका पैसा नहीं कटता है। राष्ट्रीय त्योहारों में या फिर राष्ट्रीय त्यौहार हो गए या राष्ट्र फेस्टिवल्स हो गए, उनमें भी इनको छुट्टियां आसानी पूर्वक मिल जाती हैं। और इनके साथ साथ इनके परिवार को भी चिकित्सक सुविधाएं मिलती है, चिकित्सक फॉर मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिलती है। ये जैसा कि ये चित्र दिख रहा है, ये एक महानगर है का कॉल सेंटर है। कॉल सेंटर में लोग किस तरीके से कार्यों को करते हैं और इनको भी कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो इस तरीके से इसमें इस चैप्टर में पूरा का पूरा 2-3 तरीके की चीज़ों को बताया गया। एक बाजार अर्थव्यवस्था को बताया गया है, गरीब लोग किस तरीके से शहरों में रह रहे हैं उसको बताया गया है, लेबर चौक में किस तरीके से लोग अपने जीवन, मतलब लेबर चौक में किस तरीके से लोग इकट्ठे होकर काम की तलाश में बैठे रहते हैं कि कोई आएगा और उन्हें ले जाएगा काम के लिए। तो और इसमें एक प्राइवेट कंपनी फैक्ट्रीज़ के बारे में, निर्मला के बारे में बताया गया, वहीं दूसरा सुधा है, सुधा के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से ये कंपेयर की गई हैं चीज़ें, तुलना की गई हैं इसमें कि किस तरीके से शहरों में कामों को बांटा गया है और लोग अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ शहरों में करते रहते हैं। और कुछ लोग इसमें जैसे रेडी पटरी वाले अपना जीवन चलाते हैं, सामानों को बेचते हैं, और जो फैक्ट्री है या फिर फैक्ट्री मालिक हो गया या दुकान या शोरूम के मालिक हो गए, वो भी अपनी चीज़ों को किस तरीके से बाज़ार में बेचते हैं, इन चीज़ों का भी इसमें पूरी तरीके से वर्णन किया गया है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर इसमें कोई कमी लगी हो आपको वीडियो में या मेरे समझाने में कोई कमी दिखी हो तो आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। रेडी टू टीच। थैंक यू, धन्यवाद।